नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज देश विदेश में योग को बड़ा ही महत्व दिया जा रहा है और सनातन शास्त्रों में योग का बड़ा ही महत्व का स्थान है। पतंजलि योग दर्शनम नाम के शास्त्र में योग को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। योग दर्शन 6 भारतीय आस्तिक दर्शनों में से एक शास्त्र है। योग सूत्रों की रचना 400 ईसा पूर्व महान भारतीय महर्षि पतंजलि ने की थी। योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना, चित्त वृत्ति निरोधा ही योग है, अर्थात मन को इधर उधर भटकने न देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही योग है। षड आस्तिक दर्शनों में योग दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। कालांतर में योग की नाना शाखाएं विकसित हुई, जिन्होंने बड़े व्यापक रूप में अनेक भारतीय पंथों, संप्रदायों और साधनाओं पर प्रभाव डाला। चित्तवृत्ति निरोध को योग मानकर यम, नियम, आसन आदि योग का मूल सिद्धांत उपस्थित किए गए हैं। प्रत्यक्ष रूप में हठ योग, राजयोग और ध्यान योग तीनों का मौलिक यहाँ मिल जाता है। इस पर भी अनेक भाष्य लिखे गए हैं। आसन, प्राणायाम, समाधि आदि विवेचना और व्याख्या की प्रेरणा लेकर बहुत से स्वतंत्र ग्रंथों की भी रचना हुई। योग दर्शनकार पतंजलि ने आत्मा और जगत के संबंध में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन और समर्थन किया है। उन्होंने भी वही 25 तत्व माने हैं जो सांख्यकार ने माने हैं। इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कपिल की अपेक्षा एक और 26वां तत्व पुरुष विशेष या ईश्वर भी माना है, जिससे सांख्य के अनीश्वरवाद से ये बच गए हैं। पतंजलि का योग दर्शन समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य इन 4 पादों या भागों में विभक्त है। समाधि पाद में यह बतलाया गया है कि योग के उद्देश्य और लक्षण क्या हैं और उसका साधन किस प्रकार होता है। साधन पाद में क्लेश, कर्म विपाक और कर्मफल आदि का विवेचन है। विभूति पाद में यह बतलाया गया है कि योग के अंग क्या हैं, उसका परिणाम क्या होता है और उसके द्वारा अणिमा, महिमा आदि सिद्धियों की किस प्रकार प्राप्ति होती है। कैवल्य पाद में कैवल्य या मोक्ष का विवेचन किया गया है। संक्षेप में योग दर्शन का मत यह है कि मनुष्य को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं और उसे कर्म के फलों के अनुसार जन्म लेकर आयु व्यतीत करनी पड़ती है तथा भोग भोगना पड़ता है। पतंजलि ने इन सब से बचने और मोक्ष प्राप्त करने का उपाय योग बतलाया है और कहा है कि क्रमशः योग के अंगों का साधन करते हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ईश्वर के संबंध में पतंजलि का मत है कि वह नित्य मुक्त, एक अद्वितीय कर्मफल के बंधन से सर्वथा मुक्त और तीनों कालों से अतीत है और देवताओं तथा ऋषियों आदि को उसी से ज्ञान प्राप्त होता है। योग दर्शन में संसार को दुखमय और हेय माना गया है।